बहुत ही भारी संख्या में श्रद्धालुगण भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। देखिए हमारे राम रेखा धाम का देखिए तो पूरा मनोरम दृश्य, बहुत ही आधुनिक रूप से भगवान कृपया से बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं राम रेखा धाम में, कल आखिरी मेला है, कृपया आप लोग भी आइए भारी से भारी संख्या में। और यहाँ का मनोरम जहाँ भी हो प्रचार प्रसार मंच के पास आकर आप अपने दादा से मिल सकते हैं। धन्यवाद। अभी तो नया मिल के होगा। झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले में प्रकृति की अनुपम छटा के मध्य स्थित है एक सुंदर एवं पवित्र स्थान रेखा भास। आध्यात्मिक शांति एवं दिव्यता से भरा ये स्थान आज श्री राम रेखा धाम के नाम से जाना जाता है। इस पावन धरा पर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता ने अपने वनवास के दौरान चातुर्मास यानी वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए थे। यहाँ माता सीता ने कंदमूल, फल फूल से भोजन बनाया था। उनका चूल्हा, स्नान के लिए धनुषाकार कुंड, जिसे अब गुप्त गंगा कहा जाता है, और उनके हाथों से बनाई गई सीता चौक आज भी विद्यमान है। आइए सुनते हैं इस पवित्र भूमि के इतिहास, आस्था और भक्ति की अद्भुत गाथा। एक समय गंगवंशी राजा बीरूगढ़ राजवंश के महान शासक राजा हरिराम सिंह देव एक बार घने जंगलों से होकर कैशलपुर परगना क्षेत्र की ओर आखेट के लिए निकले। हरे भरे वृक्ष, वनराज, वानर, वृक्ष और पक्षियों के मनमोहक कलरव के बीच राजा ने जब वहां पड़ाव डाला तो उन्हें अत्यंत शांति की अनुभूति हुई। तभी एक अद्भुत, कोमल, मधुर ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वे वहां से उठकर उस पवित्र ध्वनि की दिशा में बढ़ते गए। सामने देखा एक गुफा जो लताओं और बेलों से पूरी तरह ढकी हुई थी। राजा ने अपने सैनिकों से उन लताओं को हटाने को कहा। जैसे ही वे लताएं हटाई गईं, राजा की दृष्टि सबसे पहले एक शिवलिंग पर पड़ी। राजा ने उसे दंडवत प्रणाम किया और फिर उनकी दृष्टि पड़ी एक काले रंग के शंख पर जो मिट्टी की वेदी पर रखा था। वहीं से निरंतर राम राम की पवित्र ध्वनि निकल रही थी। राजा हरिराम सिंह देव ने उस शंख को माथे से लगाया, प्रणाम किया और उसके संरक्षण का आदेश दिया।
उस रात जब वे अपने महल लौटे तो एक दिव्य स्वप्न आया। भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, जिस शिवलिंग का तुमने दर्शन किया उसे मैंने अपने वनवास काल में स्थापित किया था। परिणाम स्वरूप मैंने अपना शंख वहीं छोड़ दिया जो दिन रात मेरे नाम का जप करता है। उस दिन के बाद राजा हरिराम सिंह देव के जीवन में परिवर्तन आ गया। वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने वैष्णव मत स्वीकार किया और रामानुज संप्रदाय के शिष्य बन गए और तब से उन्होंने इस पवित्र शंख की पूजा का नियम बनाया। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन वे स्वयं वहां उपस्थित होते, पूजा करते, रास लीला, संकीर्तन और रामलीला का आयोजन करवाते। पूर्णिमा का चांद इस भक्तिमय छटा का साक्षी होता। गांव-गांव से लोग उमड़ पड़ते, किसी को चोरी या झगड़े का तनिक भी भय नहीं रहता। सभी के हृदय में केवल भक्ति और आनंद बसते थे। राजा हरिराम सिंह देव के देहांत के बाद उनके पुत्र राजा इंद्रजीत सिंह देव, फिर उनके पुत्र गजराज सिंह देव, फिर श्रीनिवास हुकुम सिंह देव, सभी ने इस परंपरा को निष्ठा से आगे बढ़ाया। राजा गजराज सिंह देव ने बनारस से श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी की पाषाण प्रतिमाएं मंगवाकर यहाँ स्थापित कराई। सन 1916 में राजा श्रीनिवास हुकुम सिंह देव ने अपने इष्ट देव की प्रेरणा से राधा कृष्ण की मोहक प्रतिमाएं स्थापित की। उन्होंने राम रेखा धाम को स्थायी रूप से दान देकर देवोत्तर संपत्ति के रूप में दर्ज कराया ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा जीवित रहे। समय बीतता गया। राजा श्री धर्मजीत सिंह देव ने काशी में अपने गुरु स्वामी जनार्दनाचार्य जी महाराज से निवेदन किया कि इस पवित्र धाम के लिए एक योग्य आचार्य की आवश्यकता है। तब उन्होंने अपने शिष्य स्वामी जयराम प्रपन्नाचार्य जी महाराज को राम रेखा धाम की सेवा का कार्य सौंपा। सन 1942 से 2007 तक स्वामी जयराम प्रपन्नाचार्य जी ने इस क्षेत्र में धर्म, शिक्षा और भक्ति का दीप प्रज्वलित रखा। वे गांव-गांव पैदल तथा साइकिल से भ्रमण करते, लोगों को अंधविश्वास से दूर रखते और शिक्षा, स्वास्थ्य व भक्ति की राह दिखाते। बाद में बीरूगढ़ राजवंश के टिकैत धनुर्जय सिंह देव, पटैत पद्मराज सिंह देव और लाल इंद्रजय सिंह देव ने भगवान के भोग नियोग हेतु भूमि और भंडार की व्यवस्था की। उन्होंने श्री राम रेखा धाम विकास समिति का गठन किया, जिससे इस धाम के विकास को एक नई गति मिली। आज भी उसी वंश के वंशज लाल इंद्रजय सिंह देव, युवराज दुर्ग विजय सिंह देव और युवराज कौशल राज सिंह देव इस पवित्र धाम के संरक्षक हैं। उनके मार्गदर्शन में श्री राम रेखा धाम का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज ये स्थल छोटा नागपुर का एक प्रसिद्ध तीर्थ बन चुका है। यहाँ अग्नि जीव मुनि, जो अगस्त्य मुनि के छोटे भाई थे, उनका आश्रम है। कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से मुनिगण यहाँ त्रेता युग से तपस्या में लीन है। बाबा जयराम प्रपन्नाचार्य जी को इन मुनियों ने प्रत्यक्ष दर्शन भी दिए थे। 1958 में पूज्य देवराहा बाबा भी यहाँ आए थे और उन्होंने भी मुनि गुफा में जाकर उनसे संवाद किया था। रेखा भास अर्थात राम रेखा धाम केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि ये भक्ति, सेवा और परंपरा का अमर प्रतीक है, जहाँ वन की नीरवता में आज भी राम राम की ध्वनि गूंजती है।
जहां हर श्वास में भक्ति है, हर शिरा में मिट जाए तेरा, छोड़ के बाद